और सर पृष्ठभूमि में बोल भी रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा इतिहास उत्पीड़क और उत्पीड़ित के संघर्षों का इतिहास रहा है, युद्धों और नरसंहारों का इतिहास रहा है। हम यह भी जानते हैं कि कैसे लिखित इतिहास में स्त्रियों को बेदखल कर दिया गया, उन्हें वहां से गायब कर दिया गया आंदोलनों से स्त्रियों को। और आप जब स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखेंगे या फिर जो हमने वर्गीकरण किया है अध्ययन की सहूलियत के लिए, चाहे वो दास प्रथा का समाज हो, चाहे वो सामंती व्यवस्था हो या पूंजीवादी हो, वहां भी जो स्त्रियां हैं वो किस रूप में आती हैं, तो हमने साहित्य से तो कोट करेंगे ही, लोकगीतों में भी वो मौजूद है। या फिर ये यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, जो जिन्हें लगता है कि अतीत में स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर थी, आज भी बातचीत होती है और बात तो यहाँ तक होती है जो मेरी वाली सीता ये कहती है, मेरी वाली सीता ये कहती है। साहित्य आज तक मैं सुन रही थी और वहाँ पर साहित्य अकादमी प्राप्त लेखिका वगैरह भी आती हैं, तो मुझे कात्यायनी की वो बात याद आती है जहाँ वो कहती है जो हम अतीत में जाकर कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, हमें भविष्य को देखते हुए वर्तमान पे बातचीत करनी होगी। वर्तमान की दुर्दशा का समाधान अतीत में नहीं भविष्य में देखना होगा। और हम जब अतीत में लौटते हैं तो फिर मैं लोकगीतों का सहारा लेना चाहूंगी। और हम सब जानते हैं जो लोक साहित्य में जो लोकगीते हैं वो किसी एक स्त्रियों ने नहीं लिखा, वो समूह का गान है, महिलाओं का गान, और उसमें मैं नहीं है, हम की प्रधानता है, और वो नाम भी गौन है। कहीं भी आपको ये नहीं पता होगा जो इसे लिखा किसने है। और जब मैं ये कह रही थी जो स्त्रियों की वर्तमान दशा ये है जो ये समाज की तीनों गुलामियों को एक साथ जीती है, चाहे वो दास प्रथा की हो, चाहे वो सामंती व्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था की जो मजूरी की गुलामी है। तो जब ये एक विवाह गीत है जो बाबा जुआवा खेलाना कहाँ रे गेलाना, जुआवा में केकरा तू हारी अलाना, तो मुझे लगा ये तो महाभारत में हमने पढ़ा सुना जो द्रौपदी को हार देते हैं पांडव, तो लगा अच्छा ये कहीं ना फिर एक अपनी समझ बनी। ये मैंने उस रूप से किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, वो मैं अपनी समझ से ही कह रही हूँ। जो लोक साहित्य मैंने पढ़ाया है, इससे पहले मैं पटना यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में 2019 से गेस्ट में कार्यरत थी, तो वहीं मुझे मौका मिला लोक साहित्य पढ़ाने का, उसी में मैंने कुछ अध्ययन किया। तो एक समझ बनी जो ये उस व्यवस्था से आ रही है जहाँ स्त्रियों को दांव पे लगाया जाता था और वह बहुत रूप बिगड़ गया। उसके बावजूद भी जो हमारे सामने आता है वह इस रूप में जो हमें तो हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं था, बस हमें कोई भी चाहे दाव पे लगा दे। और जब हम युद्धों का इतिहास कहते हैं तो हम देखते हैं जो जमीन के लिए जोरू या स्त्रियों के देह पर ही वो लड़ाई होती है और उन्हें ही दाव पे लगाया जाता है। और जो ये कहा जाता है तुम तो पराई धन हो, मतलब वो सवाल करती है जो दादा से, अपने बाबा से, पिता से, भाई से, अब तो माल जाल को भी तो दाव पे लगा ही सकते थे, जानवर को आप और भी चीजें का उदाहरण देती है। जवाब मिलता है जो ये तो हमारे घर के लक्ष्मी है लेकिन तुम पराई धन हो। और जब मैं पराई धन पर सोचने लगी तो मुझे एक और वाक्य याद आया जो महिलाओं को देखकर स्त्रियों को कहा जाता है ये तुम्हारा माल बहुत अच्छा है। देखो सड़क पर ये माल, कोई जाती हुई लड़कियों से ये कह दिया जाता है जो ये माल ऐसा है। फिर मैंने माल शब्द को देखा तो माल का तो अर्थ होता है एक तो धन या क्रय विक्रय की वस्तु के रूप में। तो आज भी जो हमारी भाषा है उस भाषा में स्त्रियों के लिए जो जगह है वो जाने उसे हम पड़ताल करें और वो कैसे परंपराओं के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर, संस्कृतियों के नाम पर शामिल है। वहाँ स्त्रियों की गुलामी की जो जंजीरें उसको और मजबूत ही किया जाता है। अब ये गाली के तौर पे तो माल कहा जाता है लेकिन सच में हम आज भी माल है और तब भी माल थे। जब अतीत की बात होती है, जो अतीत में महिलाओं की स्थिति ऐसी थी। जब धन कहा जाता है तो वहां तो हम मनुष्य है ही नहीं,
वहां भी आप पराई धन, आपका कोई घर नहीं है। थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अभी विवाह का